गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करते हैं भारत के प्रमुख राज्य और उनकी राजधानियाँ। कौन कौन से राज्य, उनकी राजधानियाँ कहाँ हैं, इन्हें हम याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए, बात करते हैं जब हमारा संविधान बना था उस समय जो राज्यों की संख्या थी वो तो राज्य इस तरह कैटेगरीज नहीं किए गए थे, लेकिन 1956 में पहली बार जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था तो हमारे भारत में पहली बार 14 राज्य और 6 कैसे साझे राज्य बनाए गए थे। लेकिन वर्तमान में जो राज्यों की संख्या है वो 28 और 8 है। समय समय पर बढ़ती घटती रही है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य, इनकी राजधानियाँ हम आज देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग उत्तर भारत से शुरू करते हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर। देखिए, जम्मू कश्मीर एक राज्य था लेकिन अब एक केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। 2019 में जम्मू कश्मीर से 2 राज्य काट के केंद्र शासित राज्य बनाए गए हैं, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख। और जम्मू कश्मीर जब राज्य होता था तो वहाँ पर राज्यपाल होता था और विधानसभा और विधान परिषद दोनों का प्रावधान था। लेकिन 2018 में वहाँ पर विधानसभा भंग कर दी गई थी, तो वो भंग चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया है जल्दी चुनाव कराए जाए। तो विधान परिषद वहाँ से हटा दी गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को मिला के 7 राज्यों में विधान परिषद थी पहले, तो अब जम्मू कश्मीर हट गया तो 6 राज्यों में विधान परिषद रह गई। तो विधान परिषद हटा दी गई और केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। राज्यपाल हट गया है तो उपराज्यपाल बनाया गया है, क्योंकि केंद्र शासित राज्यों में राज्यपाल नहीं होता है। तो अब जम्मू कश्मीर से लद्दाख हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ। तो जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित राज्य बनाया गया तो वहाँ पर उपराज्यपाल बनाया गया। तो यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल किसे बनाया गया था। तो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे गिरीश चंद्र मुर्मू को, और लद्दाख के पहले जो उपराज्यपाल बनाए गए लेफ्टिनेंट गवर्नर वो बनाए गए आर के माथुर, राधाकृष्ण माथुर। अब दोनों को वहाँ से हटा लिया गया और जम्मू कश्मीर के वर्तमान में और 2nd नंबर के जो उपराज्यपाल हैं वो मनोज सिन्हा जी हैं, और लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं वो वी.डी. मिश्रा जी हैं। और गिरीश चंद्र मुर्मू को इस समय कैग का पद दिया गया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो कहने का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित राज्य 2019 में बनाए गए, उसके बाद ये अलग अलग हो गए। तो अब बात करते हैं, तो सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है श्रीनगर और जम्मू। दूसरी बात आती है लद्दाख, और लद्दाख की कैपिटल है लेह, याद रखना। इसके बाद आता है एक राज्य, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, और शिमला का नाम बदल के श्यामला किया गया, तो हिमाचल प्रदेश शिमला। उसके बाद आता है पंजाब, पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, पंजाब की चंडीगढ़। फिर एक स्टेट है हरियाणा, हरियाणा की भी चंडीगढ़, और स्वयं एक केंद्र शासित राज्य है चंडीगढ़, चंडीगढ़ की चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ जो है हमारा वो 3 राजधानियाँ, पंजाब की चंडीगढ़, हरियाणा की चंडीगढ़ और चंडीगढ़ की स्वयं चंडीगढ़। तो ये इसके बाद आता है हमारा एक उत्तराखंड, और उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून, और एक नई राजधानी डेवलप की गई गैरसैंण, तो ये भी हमें याद रखना है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, याद रखना है। राजस्थान आता है, राजस्थान की कैपिटल जयपुर, पिंक सिटी जयपुर राजस्थान। गुजरात, गुजरात कैपिटल गांधीनगर। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। इसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। उसके बाद नीचे आते हैं तो गोवा, और गोवा की कैपिटल पणजी। गोवा के बाद कर्नाटक, और कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। इसके बाद आता है केरल, और केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम। केरल के बाद तमिलनाडु, और तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। चेन्नई का पहले पुराना नाम था मद्रास, जिसके संस्थापक फ्रांसिस डे थे। इसके बाद आता आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश, अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश की जो पुरानी कैपिटल थी वो हैदराबाद थी, और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना। ये तेलंगाना 2 जून 2014 को बनाया गया, और ये हैदराबाद था, वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना अब चला गया। तो तेलंगाना की जो कैपिटल है वो अब हैदराबाद है, और आंध्र प्रदेश की कैपिटल वो अमरावती। आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा भी राज्य माना जाता है जिसमें 3 कैपिटल बनाए, एक आपकी अमरावती बनाई, विशाखापट्टनम बनाई और कन्नौज बनाई, ये 3 कैपिटल बनाई। इसके बाद बात आती है उड़ीसा, और उड़ीसा की कैपिटल है हमारी भुवनेश्वर। इसके बाद छत्तीसगढ़,
और छत्तीसगढ़ रायपुर के पास एक नया रायपुर डेवलप किया जा रहा है। इसके बाद झारखंड और झारखंड रांची। इसके बाद आता है एक राज्य बिहार, और बिहार की कैपिटल है पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? संस्थापक था उदयन, और पटना जो नाम दिया वो शेरशाह सूरी के समय दिया गया। इसके बाद एक राज्य आता है हमारा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की कैपिटल हमारी कोलकाता। सिक्किम की कैपिटल है गैंगटोक। सेवन सिस्टर में जो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं उन्हें भी देख लेते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के बाद असम की कैपिटल हमारी है दिसपुर। इसके बाद आता है मेघालय शिलोंग। इसके बाद त्रिपुरा की अगरतला। इसके बाद मिजोरम की आइजोल। इसके बाद मणिपुर की इम्फाल। उसके बाद नागालैंड कोहिमा। तो इस प्रकार से ये राज्य हो गए। कुछ केंद्रशासित राज्य बचे हुए हैं जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। इसके बाद आता है पुडुचेरी। पांडिचेरी पहले हुआ करता था, पांडिचेरी का नाम अब पुडुचेरी हो गया, तो पुडुचेरी। लक्षद्वीप की है कवरत्ती। दादरा नगर हवेली दमन द्वीप, ये पहले तो अलग अलग हुआ करते थे, अब दादरा नगर हवेली दमन द्वीप को मर्ज कर दिया गया 26 जनवरी 2020 को, और दादरा नगर हवेली दमन द्वीप की कैपिटल हो गई अब दमन। तो कहने मतलब जो हमारे 28 राज्य और 8 केंद्रशासित राज्य हैं, इनमें जो 8 केंद्रशासित राज्य हैं ये सबसे महत्वपूर्ण हैं। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, उसके बाद हमारा दिल्ली हो गया, और उसके बाद हमारा चंडीगढ़ हो गया। तो कहने मतलब ये है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली, ये 4 तो केंद्रशासित राज्य हमारे नॉर्थ में, और 4 हमारे साउथ में दमनदीप, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, आपका पांडिचेरी, और आपका अंडमान और निकोबार। तो ये सारे राज्य हैं, ये इनकी राजधानियाँ हैं, इन्हें ध्यान रखना। अगले वीडियो में आपको बताएंगे सारे राज्यों की बाउंड्रियाँ और कौन कौन से देशों के साथ लगती हैं, उन बाउंड्रियों को क्या क्या नाम से दिया जाता है, और सारे राज्यों के हाई कोर्ट्स कहाँ कहाँ हैं। जय हिंद।